मोदी सरनेम मामले में 20 अप्रैल को राहुल गांधी के अपील को सूरत सेशन कोर्ट के जज रॉबिन पाल मोगेरा ने एक शब्द में खारिज कर दिया। राहुल ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की थी। अपील खारिज होते ही राहुल गांधी को सांसदी वापस नहीं मिली और जज ने राहुल गांधी की 5 दलीलों को खारिज किया है। राहुल गांधी ने 5 दलील में क्या कुछ कहा है ये बताएंगे, लेकिन जज ने कहा कि सांसदी जाना कन्वेंशन पर रोक लगाने का आधार नहीं है। इससे ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरपाई न हो सके। ऐसे में आज आपको राहुल गांधी की वो 5 दलील जो कोर्ट में दी गई थी, उस दलील पर कोर्ट के जज ने क्या कहा, वो 5 दलील के बारे में बताते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे अंत में कि राहुल गांधी का आगे क्या होगा। क्या हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया तो उनको जेल मिलेगी या फिर बेल होगा। जज ने राहुल के 5 आधारों को खारिज किया है और वो आधार आपको एक एक कर बताते हैं कि जज ने क्या कहा, राहुल गांधी ने अपने दलील में क्या कुछ कहा था। सबसे पहला दलील राहुल गांधी ने दिया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं क्योंकि मोदी नाम से कोई एक समूह नहीं है। पूर्णेश मोदी की याचिका अमान्य है। इसके जवाब में जज मोगेरा का फैसला रहा कि राहुल गांधी ने आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मोदी सरनेम वाले मोदी की तुलना चोरों से की गई थी। इसलिए मोदी सरनेम वाले शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री हैं और सार्वजनिक जीवन में शामिल हैं। मानहानि भरी इस तरह की टिप्पणी से निश्चित ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और उन्हें समाज में भी पीड़ा झेलना पड़ता है। इस वजह से मैं शिकायत पर सुनवाई को लेकर उठाई आपत्तियों से सहमत नहीं हूं और ये कहते हुए उन्होंने पहले दलील को खारिज कर दिया। दूसरा दलील राहुल गांधी ने कोर्ट में दिया कि पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया, ऐसे में उनकी मानहानि पर सवाल ही नहीं उठता। इसके जवाब में जज मोगेरा का फैसला रहा कि इस मामले में मोदी उपनाम वाले लोगों की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई, उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान हुआ होगा क्योंकि वो सामाजिक रूप से एक्टिव हैं और हमेशा आम लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। इसलिए दूसरा दलील भी उन्होंने खारिज किया। जज ने आगे कहा कि भाषण देते समय राहुल गांधी न केवल सांसद थे बल्कि देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उनके कद को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। उनके शब्दों का व्यापक असर लोगों के दिमागों पर भी पड़ता है। और तीसरा दलील राहुल गांधी ने दिया कि राहुल गांधी की दलील थी कि ट्रायल कोर्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई। इसके जवाब में जज का फैसला रहा कि सुनवाई के रिकॉर्ड से जाहिर है कि राहुल गांधी को गवाहों के जिरह करने का पूरा मौका दिया गया और इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया। जहां तक अधिकतम सजा सुनाए जाने की बात है तो मजिस्ट्रेट ने उतनी सजा सुनाई कानून में जिसकी इजाजत है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जो सार्वजनिक जीवन बिताने वाले सांसद थे। उनके बोले किसी भी शब्द का आम जनता के मन पर बड़ा असर होगा। ऐसे में लोगों से उच्च स्तर की नैतिकता की उम्मीद की जा सकती है। और ये कहते हुए जज ने तीसरी दलील भी खारिज कर दिया। राहुल गांधी की चौथी दलील थी कि अधिकतम सजा सुनाए जाने से मैं सांसद सदस्य खो दिया, निर्वाचन क्षेत्र के लोग नहीं रहा, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। इसके जवाब में जज मोगेरा ने कहा कि मैं मानता हूं कि संसद सदस्य न रहना या अयोग्य हो जाना राहुल गांधी के लिए ऐसा नुकसान नहीं जिसकी भरपाई न हो सके। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के इस दलील के सुनवाई के दौरान जज मोगेरा ने गुजरात हाईकोर्ट के नारन भाई भीका भाई कछाड़िया बनाम गुजरात सरकार के केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से नौकरी जाना या अयोग्य ठहराया जाना उस मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकता। राहुल गांधी की 5वीं दलील कोर्ट में थी कि अवमानना के ऐसे मामलों में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील होने पर उस पर फौरन रोक लगा देना चाहिए। इस पर जज मोगेरा का फैसला रहा कि अदालतों के तमाम पुराने फैसलों में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 389A के तहत दोष सिद्धि यानी कन्वेंशन को सस्पेंड करने या उस पर रोक लगाने की शक्तियों को बेहद सावधानी और सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जज ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की 5वीं दलील पर कहा,
अगर इस शक्ति का इस्तेमाल यूं ही या मशीन बनकर किया जाएगा तो जनता के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर गलत धारणा बनेगी। ऐसे आदेश से न्यायपालिका से जनता का विश्वास हिल जाएगा, उठ जाएगा। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपनी दोष सिद्धि कन्वेंशन पर रोक लगाने के पक्ष में मजबूत केस नहीं बना पाए हैं। अब आपको बताते हैं कि पूर्णेश मोदी की 4 दलील जो जज को राहुल की सजा बरकरार रखने में मदद की। पूर्णेश मोदी ने 4 दलील दी थी, वो ये कि राहुल ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए बचगाना हरकत की। दूसरा, कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी के सहयोगियों ने अवमानना वाले बयान दिए। तीसरा, राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, 10 से ज्यादा मानहानि के केस दर्ज हैं। और चौथा, राहुल राहत के लिए अनुरोध नहीं कर रहे बल्कि वो दबाव बना रहे हैं। अब समझिए कि सूरत की कोर्ट ने राहुल की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो सवाल ये कि राहुल जेल जाएंगे या हाई कोर्ट से बेल मिलेगी? कैसे बहाल होगी सांसदी? क्या राहुल 2024 और 29 का चुनाव लड़ सकेंगे? याचिका खारिज होने के बाद क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे या नहीं? इस मामले में राहुल के वकील RS चीमा का कहना है कि अभी राहुल की गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही 30 दिन की जमानत भी दी गई थी। इन्हीं 30 दिनों के अंदर राहुल को ऊपरी अदालत में अपील करना था। हमने 3 अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की। इसके साथ सजा पर रोक लगाने और दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की भी अपील की। इसी दिन सेशन कोर्ट ने राहुल को अपील करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। ऐसे में जब तक ऊपरी अदालतों में ये मामला चलेगा तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने से राहुल गांधी की सांसदी फिलहाल बहाल नहीं होगी। दोषी ठहराए जाने पर स्टे नहीं मिला तो क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? सवाल ये भी है। इसके जवाब में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1991 की धारा 8 के 3 के तहत अगर सांसद या विधायक को किसी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। वह 2 साल की सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में राहुल के दोषी ठहराए जाने पर स्टे नहीं लगाया जाता है तो वह 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी राहुल गांधी 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने पर स्टे लगा दिया तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि हाई कोर्ट राहुल के फैसले पर क्या कुछ कहता है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी को 2 साल जेल में रहना पड़ सकता है। राहुल अपने बचाव में हाई कोर्ट में वही 4 दलीलें दे सकते हैं जो उन्होंने सूरत के सेशन कोर्ट में दी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के 10 और मामले चल रहे हैं। हालांकि किसी और मामले में उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई, इसलिए पहले अपराध के अधिकतम 2 साल की सजा दिए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यदि बड़ी कोर्ट 1 दिन की सजा भी कम कर देती है तो राहुल गांधी के सांसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।